बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप, कुटुंब, समुदाय और समाज सबकी बहुत सारी आशाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं। स्वस्थ होगा, लंबी आयु जिएगा, एक अच्छा बेटा, भाई, पिता, पति, दोस्त, सहकर्मी, मार्गदर्शक बनेगा, समाज को सुंदर और सुलझा हुआ बनाने में हाथ बटाएगा, होशियार, बुद्धिमान और ज्ञानी माना जाएगा, खुद भी सफल होगा, औरों को भी सफल बना सकेगा। हम सबकी अपने बच्चों से इस तरह की आकांक्षाएं होती ही हैं। विज्ञान हमें बताता है कि बच्चा हमारे इन चाहे रास्तों पर कितना आगे बढ़ पाएगा, ये बहुत हद तक उसके जीवन के पहले 7-8 साल पे निर्भर है। हमारी परंपराएं तो बच्चे में बचपन में ही अच्छे संस्कार डालने पर खूब जोर देती हैं। अब विज्ञान भी ये कहने लगा है कि जिस बच्चे को 6 मास की उम्र में बहुत सारा दुलार, प्यार भरा स्पर्श और सुरक्षा का आभास नहीं मिलता, वो 25 साल की उम्र में किसी को प्यार देने में कठिनाई महसूस करता है। जिसे 2 साल की उम्र में और बच्चों के साथ मिलने खेलने का अवसर नहीं मिलता, उसे 40 साल की उम्र में औरों के साथ मिलकर काम करने में मुश्किल होती है। जिस बच्चे को 6-7 साल की उम्र में नई नई चीजों के बारे में सोचने, चुनौतियां स्वीकारने और मुश्किल गुत्थियां सुलझाने की आदत न पड़ी हो, उसके लिए बड़ा होकर भी ऐसे काम ठीक से करना एक बड़ी मुश्किल बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी बड़ी रोचक कहानी है। जन्म के समय बच्चे के दिमाग में लगभग 10,000 करोड़ छोटे छोटे कोष होते हैं। 10,000 करोड़। पूरी आकाश गंगा में लगभग इतने ही तारे, इन्हें न्यूरॉन कहते हैं। जैसे जैसे नवजात बच्चे को नए नए अनुभव होते हैं, ये न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉनों के साथ कड़ियां जोड़ने लगते हैं, जैसे एक दूसरे से हाथ मिला रहे हो। विज्ञान हमें बताता है कि बच्चा जो कुछ सीखता है, उसकी जानकारी इन्हीं कड़ियों में जमा हो जाती है। जो अनुभव बार बार होते हैं या ज्यादा गहरे होते हैं, उनकी कड़ियां खूब गहरा जाती हैं, और कड़ियां जितनी गहरी होती जाती हैं, बच्चे की उस चीज को समझने करने की क्षमता उतनी ही तेज होती जाती है। बार बार सुखद अनुभव होंगे तो सुखद चीजों को समझने करने की क्षमता बनती जाएगी। प्यार, प्रशंसा, सुरक्षा का अनुभव करेगा तो प्यार, प्रशंसा, सुरक्षा औरों तक पहुंचाने के काबिल बनेगा। बार बार गुत्थियां सुलझाने का अवसर मिला तो दिमाग में बन रही कड़ियां आत्मविश्वास का निर्माण करेंगी। जहां जहां दुखद अनुभव होंगे, वहां वैसी ही दृष्टि से संसार को देखने लगेगा। मार खाएगा और असुरक्षित महसूस करेगा तो दिमाग में बन रही कड़ियां संसार से अलग थलग रहने को प्रेरित करेंगी। अगर बड़ों से ज्यादातर गुस्सा ही देखा है तो गुस्सा करने की क्षमता भी बन सकती है और भाग जाने की प्रवृत्ति भी। और अगर अनुभव हुए ही नहीं तो कुछ सोचने, समझने, करने की शक्ति भी बहुत कमजोर, बहुत क्षीण होगी। ऐसे बच्चों में बड़े होकर आत्मविश्वास की भारी कमी हो तो क्या आश्चर्य हो सकता है। इसे एक और तरह से समझ सकते हैं। कोई भी अनुभव हो तो हमारे भीतर उस अनुभव से जुड़ा कोई नया ज्ञान बनता है, उस विषय के बारे में कोई नई जानकारी बनती है। अगर हमारे दिमाग को न्यूरॉन से बनाया हुआ एक घड़ा माने तो यूं समझें कि हर अनुभव से ज्ञान रूपी अमृत की एक एक बूंद हमारे घड़े में पड़ती जाती है। जैसे जैसे घड़ा भरता जाता है, हमारे ज्ञान का भंडार और विकसित होता है। हमारे पास संसार की गुत्थियों को सुलझाने की, सोचने समझने की, कुछ कर दिखाने की शक्तियों को बढ़ावा मिलता है। और ये बात हम सब पे लागू होती है। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, आदमी औरत, सबके ज्ञान में नए नए अनुभवों से थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती ही रहती है। पर 6-7 साल के बच्चों के साथ एक और अनोखी बात होती है। अनुभवों से उनके घड़े में भी वैसे ही ज्ञान की बूंदें पड़ती हैं। फर्क यह है कि उनका घड़ा बहुत लचीला होता है। ज्ञान की बूंदें पड़ने से घड़ा भरता तो है ही, बड़ा भी होता जाता है। जितनी आयु कम है उतना ही घड़ा लचीला है। 2 साल की आयु में एक बूंद पड़ने से जितना फैलता है, 6 साल में उससे काफी कम फैलता है।
और 10 साल में तो बहुत ही कम। छोटी उम्र में बहुत सारे सुखद अनुभव हुए तो घड़ा खूब फैलता है। बच्चे में बहुत सा ज्ञान बटोरने का सामर्थ्य बनता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, नए नए अनुभव ये विशाल घड़ा भरते जाएंगे। ज्ञान खूब बढ़ेगा, क्षमताएं खूब निखरेंगी, खुद सफल होगा, औरों को सफल बना पाएगा। छोटी उम्र में सही अनुभव नहीं मिले तो घड़ा छोटा रह जाएगा। बड़ी उम्र में नए नए अनुभवों से ज्ञान तो बढ़ेगा, पर घड़े में कुल कितना ज्ञान समा सकता है, इसका फैसला तो हो चुका। ये बच्चा आगे बढ़कर अपने और अपने कुटुंब, समाज और देश के लिए कितना हितकर बन सकेगा, इस सामर्थ्य का फैसला हो चुका। न्यूरॉनों के बीच की ये घड़ा बनाने वाली कड़ियां दिमाग के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग उम्र में बनती घराती हैं। जैसे भाषा समझने बोलने की कड़ियां यूं तो जन्म से ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन 5-6 महीने की उम्र में इनमें खूब तेजी आ जाती है। 3-4 साल की उम्र तक ये यूं ही बड़ी तेजी से बनती रहती हैं और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसा होने के कारण बच्चे की भाषा सीखने, समझने, बोलने की शक्ति इसी समय में सबसे आसानी से बन सकती है। बाद में नहीं होगा ऐसा नहीं है, पर पहले से काफी ज्यादा परिश्रम की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए जिन बच्चों को इस उम्र में भाषा के अनुभव मिलेंगे, उनका भाषा विकास औरों के मुकाबले में काफी अच्छा होगा। यूं कहें कि भाषा से जुड़े अनुभवों के लिए इस उम्र में बच्चे की ग्रहणशीलता बहुत ज्यादा है। तो थोड़े से परिश्रम से भाषा सीखने की क्षमता का बहुत सा निर्माण हो जाता है। अलग अलग क्षमताओं के विकास के लिए यूं ही अलग अलग उम्र ज्यादा ग्रहणशील होती है। सुनने देखने की क्षमताएं पहले साल भर में बहुत तेजी से बढ़ती है और उसके बाद बहुत धीरे धीरे। इस उम्र में बच्चे को इन क्षमताओं को बढ़ाने के पर्याप्त अनुभव न मिले तो बड़े होकर काफी कमियां रह जाएंगी। यूं ही बच्चे के जीवन में भावनाओं को समझने, व्यवस्थित करने और प्रभावी ढंग से काम में लाने की क्षमता पहले 3 साल में अच्छे अनुभवों से खूब बढ़ सकती है। अच्छी बुरी आदतें सीखने की क्षमता की नींव भी लगभग इसी उम्र में पड़ जाती है। इन क्षमताओं के मुकाबले दूसरे लोगों से रिश्ते बनाने की क्षमता का निर्माण थोड़ी देर से शुरू होता है। 2-2.5 साल की उम्र से 6-7 साल की उम्र तक जिन बच्चों को और बच्चों और बड़ों का प्यार भरा सहवास मिलता है, उनकी रिश्ते बनाने की, औरों से मिलकर काम करने की, लोगों को मार्गदर्शन देने की क्षमताओं की नींव खूब मजबूत होती है। बुद्धि के इस्तेमाल से बच्चा संसार के बारे में सोचता है, अलग अलग धारणाएं बनाता है, मुश्किलों को सुलझाने के गुर ढूंढता है। इन क्षमताओं की नींव 3 से 7-8 साल तक बनती है। इस उम्र में इन क्षमताओं के विकास के अनुभव मिले तो खूब ग्रहणशील होगा, खूब बुद्धि का विकास होगा, खूब आगे जाकर नई नई चीजें सीख पाएगा। इन सब क्षमताओं के विकास की इन प्रक्रियाओं को एक साथ देखें तो यह साफ हो जाता है कि अलग अलग क्षमताएं बनने की भले अलग अलग समय सारणी हो, पर हर उम्र में कई सारी क्षमताओं का विकास होता रहता है। इसलिए यह जरूरी है कि बच्चों को मिलने वाले अनुभव अनेक तरह के विकासों में हाथ बटाते रहें। बच्चों के पूर्ण विकास के लिए उनके आसपास की दुनिया ही काफी है। इसके लिए बहुत से पैसों, किसी खास भवन, किसी विशेष तरह के खिलौनों की जरूरत नहीं पड़ती। घर, आंगनवाड़ी के आसपास आसानी से मिलने वाले अनुभव उनके लिए खूब सिखाने का काम करते हैं। बच्चे अपने आसपास की चीजों को खिलौनों का रूप देते हैं। आसपास के बच्चों से, आसपास के बड़ों से प्यार से मिलते जुलते, खेलते कूदते हैं, अपनी राह में आई अड़चनों को दूर करते हैं, झगड़े निपटाते हैं, तो खूब विकास होता है। छोटी उम्र में बच्चों की ग्रहणशीलता पर आज ये चर्चा की, तो आशा है कि आप उनके विकास की प्रक्रिया को और अच्छी तरह समझकर उसे खूब बढ़ावा देंगे। आपका मान खूब प्रशस्त हो।